वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मैथमेटिक्स विद लेक्चर। आज हम लोग फिर से सेट को शुरुआत करते हैं। बोल रहा है सेंटेंस, बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनो। साइनो यानी देना है समान अर्थ देना। एग्जाल्ट, एग्जाल्ट यानी होता है प्रेज, प्रशंसा करना। ठीक, तो एग्जाल्ट का साइनो क्या हो जाएगा? प्रेज, प्रशंसा करना। चैलेंज, चैलेंज यानी चुनौती। कॉन्डेम यानी होता है निंदा करना। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट यानी होता है कंक्लूजन निकालना। ठीक, एंड एक्सट्रैक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? कंक्लूजन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सुपरस्टिशंस, सुपरस्टिशन यानी होता है अंधविश्वास। सुपरस्टिशन आर स्टिल बिलीव्ड इन बाय पीपल। ठीक, अब इसका हमें क्या देना है? एक्टिव फॉर्म देना है। तो यहाँ पे क्या है? सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देंगे। क्या हो जाएगा? पीपल स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वन मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इन लाइफ। इट नेवर पेज टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो हमें क्या बताना है? पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कोई चीज़ को उल्टा करना। तो डू लास्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव। अब पैसिव बनाने में इट इज़ टाइम टू सर्व डिनर, तो इसका क्या हो जाएगा पैसिव? इट इज़ टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? हिज सक्सेस, उसका जो सक्सेस है एट सच ए यंग एज, इतना यंग एज में, स्पीक वॉल्यूम्स फॉर हिज टैलेंट। तो इसका क्या कर रहा है? इसके टैलेंट को क्या कर रहा है? प्रूफ दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? गिव इनफ प्रूफ। उसके टैलेंट को क्या कर रहा है? प्रूफ दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? शी वुड नेवर टैम्पर विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग। हम लोग को क्या करना नहीं चाहिए? हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए रूल्स, नियम के, क्या ड्राइविंग के नियम को। तो यहाँ पे क्या है? छेड़छाड़ करना। छेड़छाड़ करना के अर्थ क्या हो जाएगा? टैम्पर, TAMPR, टैम्पर। ठीक है, टैम्पर अपने साथ विद लेता है। टैम्पर विद यानी छेड़छाड़ करना। अब देखिए पहला क्या है? ट्रिफल, ट्रिफल भी अपने साथ फिक्स पोजीशन विद लेता है। ट्रिफल विद यानी होता है किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ खिलवाड़ करना। उसके बाद है टेम्पर, टेम्पर यानी जैसे, टेम्पर यानी क्या बोल सकते हैं? जैसे उसका टेम्परामेंट यानी नेचर, मनोवृत्ति। टेम्पर से बना है TMPR, टेम्पर से बना है टेम्परामेंट, नेचर। ठीक है, रेकॉन, RECKON, रेकॉन, रेकॉन अपने साथ विद लेता है। रेकॉन का अर्थ होता है किसी बात का ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखिए जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसके बारे में हमें बताना है। द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स, क्या? वर्ल्ड का सबसे बुरा, तो वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, यानी जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर अब तक हुआ है जिसमें सबसे बेकार कौन सा हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी में, शायद 1984 में हुआ था। ठीक, 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट क्या हुआ था? लीक हो गया था। देखते हैं क्या दिया है। 42 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट लीक्ड कर गया था फ्रॉम द स्टील कंटेनर से, स्टील का जो कंटेनर था उससे। उसके बाद क्या बोल रहा है? और ये कंटेनर कहाँ था? एट द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में था। तो जगह के लिए आ रहा है इसलिए यहाँ पे ऐड देंगे, एट यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एंड रिलीज्ड, और उसने छोड़ा क्या? एक क्लाउड ऑफ डैश गैस। तो ये खराब गैस कुछ होगा या जहरीला टाइप से होगा, तो हाँ डेथली गैस। और उसने रिलीज किया, छोड़ा यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, क्या छूट गया? रिलीज एक क्लाउड ऑफ डेथली गैस। ठीक, अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? इट लेफ्ट ए लीगल, और उसने क्या किया? एक घातक इम्पैक्ट दिया। तो इट्स लेफ्ट ए लीगेसी। ठीक, और उसने क्या किया? एक विरासत दिया ऑफ इंस्टेंट, त्वरित, एंड क्या? डेफर डेथ, यानी एक के बाद एक लगातार लोग का क्या हुआ? डेथ होता गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बोल रहा है द फर्स्ट ऑफ दीज
स्टेट्स। तो देखिए कौन से स्टेट के बारे में बात हो रहा है ये तो पता ही नहीं है, तो सेंटेंस की शुरुआत इससे नहीं होगा। बी नंबर में लाइक और रिलेशनशिप, तो कौन से रिलेशनशिप का बात हो रहा है? देखिए अब बोल रहा है फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड रिलेशनशिप ऑन अर्थ। तो अब यहाँ बात हो रहा है किसका? मेरा सब्जेक्ट आ गया फ्रेंडशिप का, ठीक है। तो जब फ्रेंडशिप का बात हुआ तो मेरा ये क्लियर हो गया कि सेंटेंस का शुरुआत सी से होगा, या तो सी के बाद बी होगा, नहीं तो सी के बाद डी होगा। तो पहले सी को पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं। बोला है फ्रेंडशिप इज वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड रिलेशनशिप। फ्रेंडशिप जो है दोस्ती एक क्या है? बहुत ही कोवेटेड का यहाँ पे हम लोग अर्थ लगा सकते हैं। कोवेटेड का अर्थ यहाँ पे जो हर किसी को पसंद हो, ठीक है। तो एक अच्छे फ्रेंडशिप का सबको जरूरी होता है, ठीक, सब किसी को पसंद होता है ऑन अर्थ, जीवन पृथ्वी पे। अब हम बी लेते हैं, लाइक ऑल रिलेशनशिप, और जो सभी रिलेशनशिप होते हैं, इट ऑल्सो गवर्न बाय ए स्मॉल वेल डिफाइंड प्रिंसिपल, और सभी का कुछ ना कुछ एक सिद्धांत होता है, ठीक, कोई ना कोई, सभी दोस्ती का एक कोई ना कोई सिद्धांत होता है। ए द फर्स्ट ऑफ दिज, और उस सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या है? द फर्स्ट ऑफ ऑल दिज स्टेट्स, स्टेट्स यानी यहाँ पे राज्य नहीं, यानी स्टेट यानी अवस्था, और इस जो पहला अवस्था ये है दैट द ओनली वे टू हैव ए फ्रेंड इज टू बी वन, यानी एक मतलब क्या, हमें एक अच्छा दोस्त होना चाहिए, ठीक है, वन होना चाहिए, ठीक। 10 अर्थात वन मस्ट बी रिलायबल, यानी वो क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्टफुल होना चाहिए, एंड फ्रेंड टू एक्सेप्ट रिलायबिलिटी इन अदर्स, और ये क्या होना चाहिए? और दोस्त को क्या होना चाहिए? दूसरे के प्रति भी क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। और हम लोग 10 वन मस्ट बी रिलायबल, वो तो क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। बिकॉज ए फ्रेंड टू एक्सपेक्ट, क्योंकि दोस्त से क्या किया जाता है? एक्सपेक्ट किया जाता है, आशा किया जाता है रिलायबिलिटी इन अदर्स, कि वो क्या हो? वो रिलायबल हो, भरोसेमंद हो दूसरे में भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? CBAD होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है सी वॉज सो टायर्ड टू वर्क। तो यहाँ पे सो टायर्ड के बाद क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए, क्योंकि सो अपने साथ क्या लेता है? दैट लेता है, और टू अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है। तो सी वॉज टू टायर्ड टू वर्क, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाई, एक ऐसा चीज़ जिसके हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक वर्ड में उसको बोलेंगे इनसेटिएबल, जिसे हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। इम्प्रोबेबल यानी देखिए प्रोबेबल यानी होता है संभावना, इम्प्रोबेबल यानी असंभव, इम्पॉसिबल मतलब असंभव। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? द चाइल्ड एलोंग विद हिज पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक सेंटेंस में क्या है? द चाइल्ड भी है नाउन, और हिज पेरेंट्स भी है। तो जब एलोंग विद के साथ सेंटेंस जुड़ा हो तो क्या पहला जो मेरा नाउन वन है द चाइल्ड, ये मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जैसे ही मेरा द चाइल्ड सब्जेक्ट हुआ तो ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए क्या होगा? वर्ड नहीं होगा, वाज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर में वेयर जो गलत है, यानी वर गलत है, क्या होगा? वाज होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है सेंटेंस पैराजम्बल है, बोल रहा है बट दैट, तो बट से तो सेंटेंस शुरुआत होगा नहीं। लर्निंग आवर मदर टंग, लर्निंग आवर मदर टंग जो हमारी मातृभाषा है, इज़ इम्पॉर्टेंट, वो क्या है? ज़रूरी है। एंड एवरी वन शुड स्टार्ट देयर, और हम सबको क्या करना चाहिए? मदर टंग पढ़ना चाहिए। दिस इज बिकॉज, इसका कारण ये है प्रोफिशिएंसी इन द लैंग्वेज कैन बी लीड टू बेटर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सी नंबर में कि यानी ये क्या होता है कि कोई लैंग्वेज है उसके बारे में बात हो रहा है। दिस इज बिकॉज, इसका कारण ये है कि इन द लैंग्वेज, भाषा में, कैन बी लीड, हम लोग लीड कर सकते हैं टू द बेटर अपॉर्चुनिटी, एक अच्छे मौका की तरह। लर्निंग इंग्लिश, अब देखिए यहाँ पे बात किस चीज़ का हो रहा है? लर्निंग इंग्लिश, जो इंग्लिश सीखना है। हाउएवर, अब देखिए यहाँ पे क्या है? इंग्लिश के बाद एक कॉमा है, और इज से पहले भी एक कॉमा है, तो ये कॉमा क्या है? हाउएवर है। हाउएवर को हम पहले रखेंगे, लर्निंग से पहले, उसके बाद सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे। हाउएवर, हालांकि, लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश जो सीखना है, इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, फॉर प्रैक्टिकल रीजन के लिए। तो अब देखिए सेंटेंस का शुरुआत हम क्या कर सकते हैं? हाउएवर से तो करेंगे नहीं, अगर ए नंबर में चले तो बट से नहीं करेंगे, बी नंबर में चले तो लर्निंग से कर सकते हैं, सी नंबर में चले तो दिस से नहीं करेंगे, और डी नंबर में चले तो हाउएवर पहले आएगा तो हाउएवर से करेंगे नहीं।
तो अब मेरे पास मजबूरी है क्या, बी से सेंटेंस की शुरुआत करना, और बी से जब सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो या तो बी के बाद ए होगा, नहीं तो बी के बाद डी होगा। देखते हैं, लर्निंग आवर मदर टंग, हमारे मातृभाषा का जो सीखना है इज इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, एंड एवरी वन शुड स्टार्ट देयर, और सभी को इसका क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। बट लेकिन, स्टार्ट तो करना चाहिए लेकिन अगर ए हम लें ए, बट दैट इज फॉर एन इमोशनल रीजन, लेकिन इसका एक कारण क्या होता है कि इमोशनल होता है। जैसे हम लोग भोजपुरी बेल्ट के इंसान हैं तो हम लोग मैक्सिमम क्या चाहते हैं कि भोजपुरी बोले, ठीक है। तो ये क्या है, इमोशनल अटैचमेंट है हम लोग के भोजपुरी लैंग्वेज के साथ, ठीक। उसके बाद डी नंबर, लर्निंग इंग्लिश, और इंग्लिश जो सीखना है, हाउएवर हालांकि लर्निंग इंग्लिश, जो इंग्लिश सीखना है, इज इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी है, फॉर प्रैक्टिकल रीजन के लिए। सी दिस इज बिकॉज, इसका कारण यह है कि प्रोफिशिएंसी, जो अपना दक्षता है, इन द लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज की बात हो रहा है, इंग्लिश का बात हो रहा है, कैन लीड, ये हमको लीड कर सकता है टू बेटर अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका दे सकता है। क्योंकि इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला का एंटोनिम होता है थ्रिफ्टी, कंजूस। थ्रिफ्टी हो सकता है, माइजर हो सकता है, स्टिंगी हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है। चलिए, पॉपर यानी होता है गरीब, डिफिसिट यानी घाटा, जनरस यानी उदार। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है ही मेड ए डिस्परेट, ठीक है, उसने क्या किया, एक डिस्परेट यानी निराशा बनाया, बट ऑल्सो पार्शियल सक्सेस, लेकिन उसका जो है क्या है, एक थोड़ा सा सक्सेस एफर्ट, ठीक है, टू चेंज द घास्टली टॉपिक, लेकिन इस टॉपिक को क्या किया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस को, एफर्ट मेरा नाउन है, सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और पार्शियल भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव होगा नहीं, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई क्या करेगा, एडवर्ब। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट। तो अब देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर में क्या दिया, बट पार्शियली सक्सेसफुल एफर्ट। तो यहाँ पे क्या है, एफर्ट नाउन है, सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और पार्शियली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, जो पुराने जो समय हमारे बीत गया उसको क्या करना, लुक करना, देखना, उसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्शन, ठीक है। इंस्पेक्शन यानी जांच पड़ताल करना, सरगम इंस्पेक्शन यानी चारों तरफ से जांच पड़ताल करना, और इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मचिंतन, जो अंदर मन में ही हम चिंता करें कि हाँ कैसे कैसे क्या करना चाहिए, तो होता है इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मचिंतन। 20 नंबर बोला है द एक्सीडेंट विक्टिम सकम्ब टू, देखिए सकम अपने साथ क्या फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, सकम अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है टू, ठीक है। तो सकम टू इंजरी यानी चोट से मर जाना, द विक्टिम सकम्ब टू हिज इंजरी, वो चोट से मर गया, बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल, जब तक उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, ठीक। सरेंडर यानी होता है आत्मसमर्पण करना, सबमिट यानी होता है क्या कर देना, जैसे सबमिट द फॉर्म, ठीक है। और सब्सक्राइब यानी क्या होता है, सब्सक्राइब यानी जैसे सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, ऑल ऑफ यू नो। 21 नंबर बोला ही इज मोर स्मार्टर देन, देखिए देन लग गया तो कॉम्पिटिटिव होगा, लेकिन स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, तो जब ऑलरेडी स्मार्टर लग गया तो फिर मोर लगाने की क्या जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सुपरफ्लूस हो गया, ऐसे होना चाहिए ही इज स्मार्टर देन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कॉन्साइज यानी होता है क्या, संक्षेप, ठीक। संक्षेप का क्या साइन होगा, ब्रीफ, संक्षेप। डिटेल यानी बहुत लंबा चौड़ा, बृहद। कॉम्प्लेक्स यानी होता है जटिल, और लेंदी यानी होता है क्या, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो 23 में क्या है, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट यानी MANIPULAT, मैनिपुलेट यानी होता है अपने फायदे के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल करना, उसको क्या बोला जाता है, मैनिपुलेट। तो यह हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 2। 24 नंबर क्या है, आर्गूमेंट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि आर्ग्यू, ARGUE आप प्लस MENT, लेकिन जब दोनों मिल के बनेगा तो यहाँ पे ई खत्म हो जाता है, ARGUMENT, आर्गूमेंट यानी बहस। 25 एंड लास्ट इट इज विजिलेंट, VIGILENT, विजिलेंट नहीं होता सतर्क, चौकन्ना। तो इसका एंटो क्या हो जाएगा, केयरलेस, केयरफुल क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। विजिबल यानी दृष्टि योग्य, विजिबल यानी दृष्टिकोण,
और इल्यूसिव यानी होता है जो कोशिश करने पर भी पकड़ में ना आए, उसे क्या बोला जाता है? इल्यूसिव। आई होप आप लोग को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।